चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने पीर को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी का इफ्तिताह किया, जो रियासत में हैंडलूम टेक्नोलॉजी के फरोग और तरक्की की सिमत एक अहम कदम है। इंस्टीट्यूट का मकसद हैंडलूम तकनीकों में जदीद तरबियत और तालीम फराहम करना है। जदीद टेक्नोलॉजी को मरबूत करते हुए रिवायती बुनाई के फ़नून के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। इस मौके पर रियासती वज़रा के अलावा मुतल्लिक़ा रुकन असेंबली मोहम्मद माजिद हुसैन भी मौजूद थे। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जैनूर फसादात की अदालती तहक़ीक़ात करवाई जाए। उन्होंने मस्जिद हुसैनी वाक़े रेड हिल्स में मुनक़दा उलमा व दानिशवरान के इजलास से खिताब किया और इस मौके पर क़रारदादें भी मंजूर की गई। तो जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि जैनूर में जो एक मनसूबाबंद तरीक़े से वहाँ पर फसाद करवाया गया, जिसमें जमा मस्जिद जैनूर को अंदर घुसकर बलवाइयों ने नुकसान पहुंचाया और पिछले 1-1.5 महीने से वहां पर इस तरह की हरकतें करने की कोशिशें की जा रही थी। तो यहाँ पर जो रेजोल्यूशन क़रारदाद मंजूर की गई है, जिससे हम मौजूदा कांग्रेस के वज़ीर आला से और हुकूमत से इस बात का मुतालबा किया गया कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। सिर्फ खाती पुलिस वालों का ट्रांसफ़र पर इक्तफा नहीं होगा, बल्कि उनको सस्पेंड किया जाए, तावख्ते हुए इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती। और तीसरा ये कि हुकूमत से हम इस बात का मुतालबा करते हैं कि ये जो 95 दुकानों को जो तोड़ फोड़ की गई, जलाया गया, उनको नुकसान हुआ, हुकूमत अपनी तरफ से उनकी इमदाद करें। जो 51 मोटरसाइकिल गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और ये 11 घर को नुकसान पहुंचा, हुकूमत की तरफ से फौरन उनको इमदाद और राहत दी जाए। सीएम तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने जिले आसिफाबाद के जैनूर में अमन और ज़ब्त की बरकरारी के लिए सख्त इक़दाम करने और तशद्दुद के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी है। मुख्तलिफ गोशों से की गई नुमाइंदगी पर सीएम रेवंत रेड्डी ने डीजीपी तेलंगाना को जरूरी हिदायत जारी की। रियासती वजीर टी नागेश्वर राव ने कहा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी 3 साला डिप्लोमा कोर्स में 60 तलबा को फनी तरबियत फराहम करेगा। इस कोर्स से उन्हें प्राइवेट टेक्सटाइल्स, मलबूसात, फैशन, क्वालिटी कंट्रोल और मार्केटिंग के शोबों में मुलाजिमतें मिलेंगी। रियासती वजीर नागेश्वर राव ने कहा कि पिछला IIHT आंध्र प्रदेश चला गया था क्योंकि ये वेंकटगिरी में वाक़ था और पिछली BRS हुकूमत की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ था। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने जवाहरलाल नेहरू जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी को 38 एकड़ अराजी अलाट करने के हवाले से एक अहम तकरीब में शिरकत करते हुए सदारत की। ये तकरीब बावकार रविंद्र भारती ऑडिटोरियम में मुनक़िद हुई, जो रियासत में सहाफ़ियों के लिए हाउसिंग मसले की एकसुई की हिमायत करने की कोशिशों में एक संगमेल की अलामत है। ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस वाक़े रियासत नगर में वोकेशनल कोर्सेज की तकमील पर मुनक़दा तकरीब से क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने खिताब किया। 400 से ज़ायद कोर्सेज तकमील करने वाली लड़कियों और ख़वातीन में सर्टिफिकेट्स और सिलाई मशीनें तकसीम की गई। अल्लाह, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं मौला, हमें सब में इसी तरीके से इत्तेफाक को कायम रख, मोहब्बत को कायम रख, ताकि हम जो काम कर रहे हैं ये काम को और आगे बढ़ा कर ले। सीएम तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने सहाफ़ियों से खिताब करते हुए कहा कि हैदराबाद के सहाफ़ियों को फ्यूचर सिटी में मकानात तामीर करने के लिए अराजी फराहम की जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि कांग्रेस हुकूमत हकीकी सहाफ़ियों के लिए एक्रीडेशन और हेल्थ कार्ड्स जारी करने के अपने अहद की पाबंद है। जिले खम्मम में बारिश और सैलाब से मुतासर अफराद के लिए कांग्रेस के अवामी नुमाइंदों ने 2 माह की तनख्वाहें देने का ऐलान किया है। वाज़ेह रहे कि 2 दिन कबल BRS के अराकीन असेंबली और कौंसिल ने 1 माह की तनख्वाह अतिया देने का ऐलान किया था। चेयरमैन तेलंगाना वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने मुसलमानों से अपील की है कि वो वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ अपनी नुमाइंदगी JPC को रवाना करें। पीर को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड के वक्फ ने बिल के मुखालिफत में अपनी नुमाइंदगी 6 सितंबर को JPC के हवाले की है। हमने जॉइंट वर्किंग कमेटी को एक मेल के जरिए रिक्वेस्ट भेजा था और उसको लोग एक्सेप्ट करते हुए हमको 6 सितंबर का 2:30 बजे का टाइम दिए थे जॉइंट वर्किंग कमेटी को पार्लियामेंट हाउस में। अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे बड़ी तफसील से हमारा रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर रहा। हम उनको तहरीरी तौर पर भी हमारा रिप्रेजेंटेशन हमने दिया है और एक फिजिकली भी वहाँ पर हमने
हार्ड कॉपी भी हम पूरी कमेटी की पूरे डेलीगेशन की जानिब से चेयरमैन को और मेंबरान को हम एक सबमिट किए हैं। उनसे हमारे सजेशंस, ओरल सजेशंस दिए, हमारे ऑब्जेक्शंस उनके सामने हमने रेज की। उसके ऊपर उन्होंने एक इत्मीनान का इजहार किया कि तेलंगाना के वक्फ बोर्ड ने एक क्लियर एक्सरसाइज करके हमारे सामने आया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बीजेपी के मेंबरान के जानिब से ये कहा गया, जो कमेटी में मेंबर्स है, कि अब तक के जो जेपीसी में, जेडब्ल्यूसी में जितने रिप्रेजेंटेशंस हिंदुस्तान से हमको उसूल हुए हैं, उसमें वन ऑफ द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन तेलंगाना का था। तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जो एक अच्छा सा एक ड्राफ्ट बना के एक वक्फ बोर्ड का ये एक तरमीमी बिल के ऊपर हमने वहाँ पे जेपीसी में रिप्रेजेंट करने का हमने काम किया। इसमें सभी लोगों की मेहनत है, सभी लोगों के व्यूज है और सभी लोगों के सजेशन से हमने काम किया। तेलंगाना वक्फ बोर्ड का एक अपील है कि आप लोग जो उनका ईमेल आईडी है, जो स्कैन बारकोड है, उसके ऊपर स्कैन करके अपने ऑब्जेक्शंस, अपने सजेशंस उनको भेजिए। इस बिल के खिलाफ अगर आवाज उठाइए। अगर ये बिल अगर कहीं ना कहीं अमेंड होता है, अगर बिल अगर पास होता है तो वक्फ के जायदादें तकरीबन खत्म हो जाएंगे। हाइड्रा की जानिब से तेलुगु फिल्म स्टार मुरली मोहन की कंपनी जय भैरी कंस्ट्रक्शन को दी गई नोटिस के बाद मुरली मोहन ने कहा है कि बफर जोन में तामीर करदा शेड को अंदरून 2 यौम मुनहदिम कर दिया जाएगा। कंपनी ने हाइड्रा के फैसले का खैर मकदम किया है। रियासत व मुल्क भर में रेती की किल्लत और महंगाई से कई तामीरात रुकी हुई हैं और बिल्डर्स व कंट्रैक्टर्स परेशान हैं। रेती की किल्लत और महंगाई के पीछे रेत माफिया का हाथ है, जो मुख्तलिफ रियासतों में सरगर्म है। अंग्रेजी रोजनामे ने इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट शाये करते हुए कहा है कि रेत माफिया के खिलाफ आवाज उठाने वाले कई किसानों और समाजी कारकुनों की आवाज बंद कर दी गई है। आंध्रा, तेलंगाना के अलावा हरियाणा, केरला, मगरबी बंगाल, तमिलनाडु और दीगर रियासतों में रेत माफिया सरगर्म है, जिसकी वजह से रेत की कीमतें आसमान को छू रही है। जरूरत इस बात की है कि रियासती और मरकजी हुकूमतें इस माफिया की रोकथाम के लिए मौसर सैंड माइनिंग पॉलिसी मुतारिफ करवाएं। हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ ने इतवार 8 सितंबर को वाज़ेह किया है कि झील के मुकम्मल टैंक की सतह या बफर जोन में बाकी मकानात, रिहाइश गाँव जिनमें मकीन रहते हैं, उनको मुनहदिम नहीं किया जाएगा। कमिश्नर रंगनाथ ने इतवार 8 सितंबर को कहा कि झील FTL और बफर जोन में बनने वाली नई तामीरात को मुनहदिम कर दिया जाएगा। हैदराबाद के 61वें कमिश्नर पुलिस के तौर पर सीनियर IPS ओहदेदार CV आनंद ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जराइम की सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद से आहनी पंजे से निपटा जाएगा। अमीर हल्के जमात इस्लामी तेलंगाना खालिद मुबश्शिरुल जफर ने करीमनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जमात इस्लामी हिंद मुस्लिम मुजरिमीन की हिमायत नहीं करती, बल्कि उनके खिलाफ इंसाफ के उसूलों पर अमल करने पर यकीन रखती है, क्योंकि मुजरिम का कोई मजहब नहीं होता। उन्होंने आसिफाबाद के जैनूर मंडल में हालिया वाक़े की सख्त मजम्मत की और रियासत भर में अमन सलामती के फरोग के लिए हुकूमत से ठोस इक़दाम का मुतालबा किया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने पार्टी से इन्हराफ करने वाले BRS के 3 अरकान असेंबली को नाअहल करार देने पर एक अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने स्पीकर ऑफिस को 4 हफ्तों में फैसला करने की हिदायत दी। अगर इस वक्त तक फैसला नहीं लिया गया तो उसकी जांच सोमोटो केस के तौर पर की जाएगी। BRS कायद हरीश राव ने नाअहली की दरख्वास्त पर तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। हरीश राव ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले ने अपनी पार्टियों से मुनहरिफ होने वाले MLAs की नाअहली को बरकरार रखा है, जिसके नतीजे में उनके हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि असेंबली स्पीकर अगले 4 हफ्तों के अंदर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करेंगे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के तलबा से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान, अमेरिका और मगरब के दीगर ममालिक को बेरोजगारी का मसला दरपेश है, जबकि चीन में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो आलमी पैदावार पर हावी है। उन्होंने हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग पर तवज्जो देने पर जोर दिया। That I believe my role is injecting the values of love, respect and humility in Indian politics. Love to all human beings, not necessarily only of one religion, one community, one caste, one state, or to those who speak one language. No state is superior to any other state. No religion is superior to any other religion. No language is superior to any other language. My brother who's wearing a turban there deserves the same respect as somebody who doesn't wear a turban. The RSS believes
that India is one idea. And we believe that India is a multiplicity of ideas. We believe that everybody should be allowed to participate. We believe that everybody should be allowed to dream. Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. वक्त पार्लिमानी एक्ट पर गौर खौज के लिए तश्कील दी गई जेपीसी का चौथा इजलास जुमे को मुनक़िद हुआ, जिसमें रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दावों की खलाई खोल दी। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली की 172 वक्फ जायदादों की फहरिस्त पेश की, जिस पर एएसआई का कब्जा है। वाज़ेह रहे कि तारीखी शहर हैदराबाद में भी कई वक्फ जायदादें ऐसी हैं जिन पर एएसआई का कब्जा है। इन वक्त इमलाक में हैदराबाद की 30 मस्जिदें भी शामिल हैं जो एएसआई के कब्जे में हैं और गैर आबाद हैं। इन 30 मस्जिदों में शेखपेट सराय में वाक़ई खूबसूरत कुतुब शाही मस्जिद भी शामिल है जो इस वक्त गैर आबाद है। इस मस्जिद की तमाम तफसीलात वक्फ गज़ीट में दर्ज है। इसके बावजूद ये एएसआई के कब्जे में है और तेलंगाना वक्फ बोर्ड का इस मस्जिद पर कोई इख्तियार नहीं है। इस खूबसूरत और वसी मस्जिद का जुमला रकबा 9,815 स्क्वायर यार्ड्स है और ये अच्छी हालत में मौजूद है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में शामिल तमाम मुस्लिम अरकान पार्लियामान से अपील की गई है कि वो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में मौजूद दर्जे वक्त ऐसी मस्जिदों की तफसीलात कमेटी को पेश करें जो एएसआई के कब्जे में है और वक्फ बोर्ड का इन मस्जिदों पर कोई इख्तियार नहीं है। कांग्रेस ने हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। तीसरी फहरिस्त में पार्टी ने 9 असेंबली सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। पार्टी ने ओछना से ब्रजिंदर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। वली अहद अबू ज़हबी शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहान हिंदुस्तान के अपने पहले सरकारी दौरे पर हैं। उन्होंने अपने दौरे के दौरान सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की और राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को खराज अक़ीदत पेश किया। अबू ज़हबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहान ने पीर को हैदराबाद हाउस में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बाद अज़ान दोनों कायदीन ने बाहमी ताल्लुकात को बेहतर बनाने के सिलसिले में बातचीत भी की। बीजेपी ने कांग्रेस कायद राहुल गांधी की जानिब से अमेरिका दौरे के दौरान आरएसएस के खिलाफ किए गए तबसरों पर सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा है कि लोकसभा अपोजिशन लीडर को हिंदुस्तान की तौहीन करने की आदत पड़ चुकी है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हजारों लोग सड़कों पर निकल आए और साबिक वजीर आजम इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया, जो 1 साल से ज्यादा अरसे से जेल की सलाखों के पीछे हैं। इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने इतवार को इस्लामाबाद में जलसे का एहतमाम किया था, जिसके दौरान कारकुनों ने अपना शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोइन अली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आइंदा व्हाइट बॉल सीरीज में नजरअंदाज किए जाने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। 37 साला मोइन अली ने बरतानवी अखबार डेली मेल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ये नई नस्ल को मौका देने का वक्त है और उन्होंने उनके हिस्से की क्रिकेट खेली है। अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर असद साबरी, कंसल्टेंट कॉर्निया, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। मैं अपने हैदराबाद के तारीखी चारमीनार के करीब में एतबार चौक इलाके में अपना हॉस्पिटल में यहाँ पर प्रैक्टिस है मेरी। यहाँ पर बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ दी जा रही है और इसमें साथ ही साथ बहुत ही कम प्राइस में हम यहाँ पर जितना हो सके वहाँ पर लोगों की खिदमत में लगे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से अभी हॉस्पिटल खुल के तकरीबन 6 महीने हो गया और हम लोग काफ़ी नंबर में सर्जरीज करे हैं। ओपीडी फीस भी हमारी काफ़ी कम है, तो आप लोग आइए और अपना आई चेकअप करवाइए। बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच।